हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में बेसिडियोमाइकोटिना के सामान्य लक्षण शुरू किए थे। उसी के कंटिन्यूशन में आज जनरल कैरेक्टर्स हम पूरे करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने बेसिडियोमाइकोटिना के अलैंगिक चरण के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ध्यान रखिएगा, बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर डायक्रेटिक सेल का यानी द्विकेंद्रकी कोशिका का निर्माण होता है। और ये द्विकेंद्रकी कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये 3 प्रोसेस दे रखे हैं। स्पर्मेटाइजेशन द्वारा, अचल परमाणु युग्मन, कायिक युग्मन, सोमेटोगेमी। स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी ये मैंने जब आपको कवकों के सामान्य लक्षण पढ़ाए थे, ये मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये दोनों टाइप्स सोमेटाइजेशन और सोमेटोगेमी हमने डिस्कस किया था डायग्राम के साथ। आप उसको रेफर करिएगा। और ये एग्जाम में जनरली स्पर्मेटाइजेशन यानी अचल परमाणु युग्मन और सोमेटोगेमी कायिक युग्मन के ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं। थर्ड मैंने देख रखा है कि डायक्रेटिक सेल का निर्माण क्लैम्प कनेक्शन यानी क्लैम्प बंधन द्वारा होता है, जिसको हमने नीचे डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखने की बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान द्विकेंद्रकी कोशिका का निर्माण होता है। अब क्या है, बेसिडियोमाइकोटिना में केंद्रक संलयन यानी कैरोगेमी प्लाज्मागेमी के तुरंत पश्चात नहीं होती। 2 विभिन्न प्रभेद के केंद्रकों का संलयन किस कोशिका में होता है, बेसिडियम मदर सेल में। तो 2 विभिन्न प्रभेद पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभेद के केंद्रों का जो फ्यूजन होता है वो बेसिडियम मातृ कोशिका के अंदर होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मज केंद्रक यानी डिप्लॉइड सिनकैरियन का निर्माण होता है। और ये डिप्लॉइड कंडीशन जो है बेसिडियम में, वो बेसिडियम मदर सेल के अंदर वो बहुत अल्पकालिक होती है। और केंद्रक सेल के बाद तुरंत जो है अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है यानी मियोसिस हो जाता है। और मियोसिस के फलस्वरूप जो है बेसिडियम के अंदर 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये बीजाणु कहलाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। मैंने आपको शुरू में बताया था बेसिडियोस्पोर्स अंकुरित होकर प्राथमिक कवकजाल का निर्माण करते हैं। तो बेसिडियोस्पोर्स जो है वो मोनोकैरेटिक होते हैं, या तो पॉजिटिव प्रभेद के होंगे या नेगेटिव प्रभेद के। अकॉर्डिंगली अंकुरित होके वो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभेद का कवकजाल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ हमने बताया कि बेसिडियम जो है अंकुरित होके 4 बेसिडियो बीजाणु का निर्माण करता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जो बेसिडिया जो हैं बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप देखो, जो फर्स्ट टाइप का डायग्राम है इसे हम कहते हैं हॉलो बेसिडियम, हिंदी में कहेंगे नियत बेसिडियम। अब आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर यह बेसिडियम पठहीन यानी असेप्टेट और बेलनकार स्ट्रक्चर है। इसके आप दूरस्थ छोर पे देख रहे हो 4 प्रांगुल हैं, जिन्हें इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेगमाटा, और 4 प्रांगुल के ऊपर 4 बेसिडियो बीजाणु होते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक टाइप का बेसिडियम जिसे हम हॉलो बेसिडियम, बेलनकार पठहीन संरचना, 4 प्रांगुल और 4 प्रांगुल के ऊपर 4 बेसिडियो बीजाणु। दूसरे टाइप का बीजाणु जो है बेसिडियम कहलाता है फ्रेगमो बेसिडियम। इस प्रकार के बेसिडियम में आप देखो पटयुक्त संरचना है। ये जो है पटयुक्त संरचना आपको दिखाई दे रही है। पट अनुप्रस्थ अथवा जो है अनुदैर्ध्य होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन पट निर्माण से पूर्व होता है। बेसिडियम के जो प्रत्येक कोशिका है पटयुक्त कंडीशन है और ये 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। चारों कोशिका में साइड से जो है 4
प्रांगुल निकलते हैं यानी स्टाइग्मा निकलते हैं, और ये स्टाइग्मा के ऊपर 4 अगुणित 1 2 3 4 आपको अगुणित बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, और इन बीजाणु कहते हैं बेसिडियो बीजाणु। और जनरली इसमें से 4 बेसिडियो बीजाणु जो है बेसिडियम में निर्माण होते हैं, 2 पॉजिटिव प्रभेद के होते हैं और 2 नेगेटिव प्रभेद के। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट आ जाता है बेसिडियम के ऊपर, यहाँ डिस्कस किया है। और ये बेसिडियो बीजाणु जो है ये जो है 2 टाइप के मैंने आपको बता दिए। अब बेसिडियो माइकोटिना में फलन पिंड, जो फलन पिंड होता है उसे कहते हैं बेसिडियो कार्प। आप पढ़ोगे एगैरिकस में पढ़ोगे, जो छत्रीनुमा संरचना हमें दिखाई देती है वो बेसिडियो कार्प होती है। तो ये जो बेसिडियो माइकोटिना का जो फलन पिंड होता है उसे हम कहते हैं बेसिडियो कार्प। इसका निर्माण जो है बेसिडियो कार्प का निर्माण केवल उच्च श्रेणी के कवकों में देखा जाता है, और आपके कोर्स में जो कवक है जिसमें बेसिडियो कार्प का निर्माण होता है वो है एगैरिकस, जो हम सारे मेंबर्स के बाद लास्ट में पढ़ेंगे एगैरिकस। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ये डायग्राम आपको दिखाया है सेल डिवीजन इन बेसिडियो माइकोटिना, कि बेसिडियो माइकोटिना में कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो इसे हम दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन आता है या तो आ जाता है बेसिडियो माइकोटिना में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, या शॉर्ट नोट आ जाता है क्लैंप बंधन या क्लैंप कनेक्शन। ये दोनों एक ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप देखिए या आप डायग्राम देखिए, ए डायग्राम देखिए, ये डाइकैरेटिक कोशिका है, 2 केंद्रक हैं, एक ए पॉजिटिव प्रभेद का है ए और एक नेगेटिव प्रभेद का है बी। 2 अलग अलग प्रभेद के ए और बी केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। बी डायग्राम में देखिए, अब इस बी डायग्राम में जो है सेल डिवीजन से पहले ये डाइकैरेटिक कोशिका में छोटी सी ये साइड में जो है ये आउटग्रोथ जो है बाहर की तरफ जो है आउटग्रोथ निकली है, और दोनों केंद्रक जो हैं डिवाइड हो रहे हैं। और ये जो आउटग्रोथ है, आप सी डायग्राम देखिए, ये आउटग्रोथ जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और ये आउटग्रोथ जो कहलाती है क्लैंप बंधन। अब क्या होता है, केंद्रक डिवीजन के दोनों केंद्रक डिवाइड करते हैं, सी डायग्राम देखिए, और 4 केंद्रक का निर्माण होता है। अब ये ए 2 केंद्रक और बी 2 केंद्रक का निर्माण हो गया है। अब इस स्थिति में 2 पटों का निर्माण होता है। एक पट आप देख रहे हो क्लैंप बंधन को जो है अंतस्थ कोशिका से अलग करता है, दूसरा अनुपस्थ पट जो है उधर की जो क्लैंप की सतह के ठीक नीचे बनता है। अब इस 2 पटों के फलस्वरूप 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक अंतस्थ द्विकेंद्रीय कोशिका जो ऊपर वाली कोशिका है, उसके नीचे वाली कोशिका कहलाएगी उप अंतस्थ एक केंद्र की कोशिका, और तीसरी कोशिका कहलाएगी एक केंद्र की क्लैंप कोशिका। 3 कोशिकाएं देख रहे हो, ऊपर की अंतस्थ कोशिका जिसमें ए और बी केंद्रक हैं, नीचे की कोशिका जिसमें केवल एक केंद्रक है बी, और एक क्लैंप कोशिका जिसमें केवल एक केंद्रक है ए। अब क्या होता है कि उप अंतस्थ तथा क्लैंप कोशिका का संलयन हो जाता है। आप डायग्राम देख रहे हो डी, इसमें जो क्लैंप कोशिका है और नीचे की उप अंतस्थ कोशिका है वो दोनों जो है उनका संलयन हो जाता है, और इनकी जो बीच की भित्ति है वो जो है नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उप अंतस्थ कोशिका में भी द्विकेंद्रीय उप अंतस्थ कोशिका जो क्लैंप कोशिका का जो केंद्रक है वो उपअंतस्थ कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। अब ऊपर की कोशिका में भी 2 केंद्रक हो गए, और ए और बी, और नीचे की कोशिका में भी ए और बी 2 केंद्रक जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। विभाजन की इस प्रक्रिया के पुनरावर्तन से नई द्विकेंद्रीय की कोशिका बनती हैं।
क्लेम कोशिका के अवशेष जो हैं, हमें रिमेनिंग जो क्लेम कोशिका के जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, वो हमें कवक जाल में देखने को मिलते हैं। तो क्लेम बंधन या क्लेम कनेक्शन एक तरह का बाईपास है, जिससे एक डायकैरियोटिक सेल से दूसरी डायकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि क्लेम बंधन किस में दिखता है? बेसिडोमाइकोटिना में सेल डिवीजन के दौरान। और क्लेम बंधन शॉर्ट नोट आ जाता है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और ये डायग्राम्स को ड्रॉ करते हुए इसे आप समझाइएगा। तो बच्चों, यहाँ हमारा बेसिडोमाइकोटिना के सामान्य लक्षण समाप्त होते हैं। नेक्स्ट बेसिडोमाइकोटिना में हम फर्स्ट मेंबर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे पक्सिनिया, और इसके द्वारा जो रोग होता है पढ़ेंगे ब्लैक स्टेम रस्ट, काला कीट रोग। थैंक यू।